Hello my dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 6. चैप्टर सेकंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड। अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया जिसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। In this previous class, we have learned that we eat many kind of food like biryani, pulao, idli, chapati, dal, etc. And you have also learned to cook some kind of food, making them tasty and palatable by adding oil or spices, etc. देखिए हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्न दैट सीख चुके हैं कि बहुत टाइप के फूड होते हैं। हम बहुत टाइप के फूड खाते हैं, जैसे बिरयानी खाते हैं, पुलाव, इडली, चपाती, दाल एट्सेट्रा। इस टाइप के हम खाना खाते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न टू कुक सम काइंड ऑफ फूड, कि हम कुछ टाइप का फूड पकाते भी हैं। मेकिंग देम टेस्टी, उसको टेस्टी बनाने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसमें ऑयल और स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसमें मिलाते हैं, जिससे वो खाना कैसा होता है, स्वादिष्ट बन जाता है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, एवरीवन हैज़ देयर ओन फेवरेट फूड। व्हाट इज़ आवर फेवरेट फूड डिश, व्हाई डू लाइक इट। हर सभी का क्या होता है, फेवरेट फूड होता है, अपना जो मनपसंद खाना होता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है। व्हाई डू यू लाइक इट, हम उसको क्यों पसंद करते हैं। कि सबका अपना अपना फेवरेट फूड होता है, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है, और आपका क्या है, जैसे अपना है। तो इस तरीके से कि और ऐसा हम इसको लाइक क्यों करते हैं। इज ओनली योर फेवरेट फूड सफिशिएंट फॉर यू, और आपका जो फेवरेट फूड होता है क्या वो आपके लिए पर्याप्त है। व्हाट फूड डू यू ईट एवरी डे, और कौन सा खाना आप रोज खाते हैं। थिंक वाई डू ईट, और हम उसको क्यों खाते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं अपन। इतने सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हम पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप। डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप, क्या हमें उस टाइम भी एनर्जी की या ऊर्जा की ज़रूरत होती है जब हम सो रहे होते हैं। तो देखिए, डू यू नो दैट इवन व्हाइल स्लीपिंग वी ब्रीथ एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी गोज ऑन। तो देखिए क्या होता है, क्या आप जानते हैं जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम सांस लेते हैं, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और अपने खून का जो संचरण है वो चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है, अपनी बॉडी में चलता रहता है, और हमारी सांस भी आती रहती है। क्या आप ये जानते हैं। बिल्कुल ये सही है। सो डू यू एग्री दैट वी नीड एनर्जी व्हाइल वी आर स्लीपिंग। तो सो डू यू एग्री, तो आप क्या इस चीज़ से एग्री होते हैं या फिर सहमत होते हैं कि हाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हम सो रहे होते हैं। कैन यू ऐड सम मोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप, क्या आप उसमें कुछ और एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं जब आपकी बॉडी या अपनी बॉडी स्लीपिंग, क्या जब हम सो रहे होते हैं तो आप उसमें कुछ और एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड डिस्कस विथ आवर फ्रेंड्स। अब अपन इसको रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। सपोज यू डोंट गेट फूड फॉर लंच, हाउ डू यू फील। सपोज कि आज आपको लंच नहीं मिला तो आप कैसा फील करेंगे। इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग टू ईट मोर देन ए डे, हाउ विल यू फील। अगर आपको एक दिन से ज़्यादा खाना नहीं मिला तब हम कैसा फील करेंगे। इफ़ यू डोंट गेट फूड फॉर मैनी डेज, व्हाट विल हैपन टू यू। तो अगर आपको बहुत दिन तक खाना नहीं मिले हमें, तब हम कैसा फील करेंगे। वाई शुड वी टेक फूड, हम खाना क्यों लेते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट इट, और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके घटक क्या होते हैं। तो देखिए इन सारे क्वेश्चनों के क्या जवाब है। अगर अपन को एक दिन का लंच नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमें फील होता है, हमें भूख लगती है। और अगर अपन को एक दिन से खाना नहीं मिले तो अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। और अगर अपन को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिले तो क्या होगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट फूड हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें एनर्जी के लिए, हमें जीने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ फूड, फूड क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ फूड, कि खाना क्या होता है। देखिए, ए चाइल्ड में वॉन्डर वेदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। क्या एक बच्चा आश्चर्यचकित होगा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, कि जो सारे लिविंग
ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। द फैक्ट इज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, ये फैक्ट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है, जो पृथ्वी पे है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़े को सबको फूड की ज़रूरत होती है। बिगेस्ट मॉस्किटो टू whale एंड टू एलिफेंट एंड ऑल्सो द प्लांट्स नीड फूड, मच्छर से लेके व्हेल तक और चिट्टी से लेके एलिफेंट तक, एंड ऑल्सो द प्लांट नीड फूड, और जो प्लांट्स हैं उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। डू इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो टेक फूड, क्या आप इंसेक्ट है जैसे कि बटरफ्लाई और मॉस्किटो, क्या वो भी फूड लेते हैं? डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड द टर्माइट ऑल्सो नीड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सूक्ष्म जीवी होते हैं जैसे बैक्टीरिया और टर्माइट, क्या उनको भी फूड की ज़रूरत होती है? क्या वो भी फूड लेते हैं? इवन द माइक्रोस्कोपिक, जो जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक। फॉर एग्जाम्पल अमीबा नीड फूड एज टू डू द व्हेल, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे अमीबा को भी फूड की ज़रूरत होती है। तो जैसे अमीबा है उसको भी खाने की ज़रूरत होती है, जैसे एक व्हेल को, जैसे एक एलिफेंट को, जैसे ह्यूमन बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है और सारे एनिमल्स को और प्लांट्स को, वैसे ही एक जो माइक्रोस्कोपिक अमीबा है उसको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो मॉस्किटो हो, चाहे वो व्हेल हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इट मीन्स कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट फूड कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फूड इज़ कम्पोज ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस, और फूड है वो बहुत सारे रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेड अप द फूड वी ईट एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बने होते हैं बहुत सारे फूड से जिनको हम खाते हैं और उनको उनकी लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, सच एज प्रोटीन्स। These are also essential elements needed in small quantities such as vitamin और रफीज जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनकी भी हमें थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, these are also essential element, ये भी हमारे लिए आवश्यक एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो विटामिन है और रफीज है। तो इनका क्या होता है, इनकी अगर हमें कम मात्रा में मिले तो भी क्या होगा, हम सर्वाइव कर सकते हैं। और प्रोटीन्स के भी जैसे लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अपनी जो सेल्स है, टिश्यू डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम कॉमन फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट रीजन स्टेट ऑफ द कंट्री, कुछ जो कॉमन फूड खाए जाते हैं डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट में, अपनी कंट्री में। तो देखिए, यूपी में क्या खाया जाता है, चपाती, राइस, पूरी, दाल, सब्जी एक्सेट्रा। जैसे चपाती खाई जाती है, चावल खाए जाते हैं, पूड़ी खाई जाती है और दाल और सब्जी ये खाए जाते हैं। और पंजाब में चपाती, पराठा, पूड़ी, दाल, सब्जी, छोले, लस्सी, खीर, मीट एक्सेट्रा ये कहाँ खाई जाती है, पंजाब में खाई जाती है। राजस्थान में दाल बाटी, चूरमा, कड़ी, गट्टे की सब्जी और ग्वार की फली की सब्जी जो हम राजस्थान में खाते हैं। साउथ में क्या खाई जाती है, उपमा, डोसा, इडली, राइस, रसम, सांभर और नारियल चटनी एक्सेट्रा ये कहाँ खाए जाते हैं, साउथ में खाए जाते हैं। वेस्ट में देखिए, रोटी, कढ़ी, पोहा, खिचड़ी, खम्मन, ढोकला और थेपला, सब्जी, दाल एक्सेट्रा ये वेस्ट में खाई जाने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए, केरल में और केरला में देखिए अपम, पुट्टू और पायसम एक्सेट्रा ये कहाँ खाए जाते हैं, केरला में खाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसमें देखिए उपमा, राइस, डोसा, सांभर एक्सेट्रा। और उड़ीसा में देखिए राइस, फिश और डामला और फकान एक्सेट्रा। बंगाल में देखिए राइस, फिश, करी और दाल एक्सेट्रा ये खाई जाती है। और कश्मीर में देखिए कहवा, मीट और रोगन जोश जिसको जो मुर्गा और चिकन बिरयानी, राइस और राजमा एक्सेट्रा। महाराष्ट्र में देखिए पोहा, पाव भाजी, बटाटा पड़ा या बड़ा पाव एक्सेट्रा। ये देखिए, ये सारा क्या है, ये फूड है जो
अलग अलग स्टेट में खाए जाते हैं, अलग अलग रीजन्स में खाए जाते हैं। इनका कॉमन फूड होता है कि ये फूड वहीं खाया जाता है। ऐसा ये है कि हम यहाँ भी खा सकते हैं अलग अलग, लेकिन वहाँ की ये स्पेशलिटी होती है कि वो वहाँ ये वाला फूड स्पेशल होता है। जैसे अपने राजस्थान का होता है, हम राजस्थान में का फेमस फूड क्या है, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, नॉर्मल। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेनिफिट्स ऑफ फूड, कि फूड के क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। देखिए फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस विच आर वाइटल ऑफ हेल्थ एंड मेंटेन आवर बॉडी। फूड क्या करता है, हमें न्यूट्रिशन, हमें पोषण प्रदान करता है, जिससे हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हेल्थ मेंटेन करता है और अपनी बॉडी को क्या देता है, न्यूट्रिशंस क्या देते हैं, अपना हेल्थ बनाते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। फूड आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फूड है नेसेसरी है किस लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की वृद्धि के लिए। बिना फूड के, बिना भोजन के हमारी वृद्धि नहीं होगी, हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी। फूड आर हेल्पफुल इन द बिल्डिंग ऑफ फूड, और शरीर का निर्माण करने के लिए भी फूड हेल्पफुल होता है। हेल्थी डाइट इज लाइकली टू हैव ए रिड्यूस रिस्क ऑफ द सम डिजीज। और हेल्थी डाइट जो अपना संतुलित आहार होता है वो क्या करता है, अपने जो कुछ डिजीज हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस, घटा देता है, उसके खतरे को घटा देता है। तो जो बीमारियों का खतरा होता है अपने शरीर में, जो हेल्थी डाइट है उसको घटा देता है, कम कर देता है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क, और फूड क्या करवाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फूड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और फूड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड रेस्पॉन्सिबल होता है। खाना उसमें हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। न्यूट्रिशंस फूड हेल्प इन द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषण होता है अपना, वो क्या करता है, फूड पोषण, जिसमें वो सिर्फ फिजिकल में ही नहीं अपनी मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कि अपने शरीर को ही नहीं, अपने मानसिक में भी हेल्प करता है, यानी अपनी मानसिकता को भी बढ़ाता है। इट गिव एज शार्प माइंड अलोंग विथ ए हेल्दी बॉडी। अब वो क्या करता है, हमें क्या देता है, एक शार्प माइंड, एक शांत और तीखा दिमाग देता है, किसमें, हेल्थी बॉडी में, हमारी बॉडी में। तो वो हमें क्या देता है, एक तेज दिमाग देता है अपनी हेल्दी बॉडी में। तो फूड से, जिस तरीके का हम फूड लेते हैं उसी तरीके का अपनी बॉडी में ग्रोथ होती है और हमारे लिए हेल्पफुल होता है। बेसिकली फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। इट इज द यूजली ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ओरिजिन एंड द कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिशन सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। सामान्यतः क्या होता है, फूड किसी भी सब्सटेंस में जो जैसे न्यूट्रिशन जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो कंज्यूम किए जाते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो पोषक तत्व है वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इट इज़ यूजली, जैसे प्लांट और ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, किसी भी उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है एसेंशियल न्यूट्रिशंस, जो हमें आवश्यक पोषक तत्व लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ये क्या है, अपने लिए आवश्यक वाले, जिसकी हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये लेने से अपनी बॉडी में क्या रहता है, अपनी बॉडी के लिए ये अच्छे रहते हैं और इनसे हमारी न्यूट्रिशंस की पूर्ति होती है और हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2, ऑब्जर्व द गिवन पैकेट एंड लिस्ट आउट द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द गिवन पैकेट, जो पैकेट दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है, लिस्ट आउट द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट, और हमें बताना है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए टेबल 1 में देखिए, पुट द टिक मार्क इफ फाइंड द लिस्टेड फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ऑब्जर्व फूड आइटम। जो हमने जैसे इसमें मिल्क पाउडर लिया है, अब इसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट या विटामिन, उस पर क्या करना है, टिक करना है। जैसे मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, तो इस पर हमें ऐसे टिक करना है। और इसमें अदर्स में जैसे हम कैल्शियम पाया जाता है। तो देखिए कलेक्ट सम अदर फूड आइटम, और इसमें हमें दूसरे फूड आइटम को कलेक्ट करना है एज वेल लाइक जैसे कि चिप्स, मिल्क, जूस, दाल एसेट्रा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन देम एंड रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। और ऐसे ही हमें दूसरे
इनमें से कुछ कोई भी आप फूड मटेरियल ले सकते हो जिसके बारे में आपको यहाँ पे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट या विटामिन या अदर्स पाए जाते हैं। ये आपको खुद करना है एज ए होमवर्क, ये वाला फिल करनी है आपको और दूसरे फूड आइटम लेने हैं और इस टेबल को कंप्लीट करना है और उसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। विच कंपोनेंट फाउंड इन चिप्स। जब आप वो टेबल कंप्लीट करेंगे तो इसमें से आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है चिप्स में। व्हाट कंपोनेंट्स आर मोस्ट कॉमन इन आवर लिस्ट। अपनी जो लिस्ट बनाई है उसमें से कौन सा मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, कॉमन है, सामान्य है। डू यू फाइंड एनी विटामिन एंड मिनरल्स इन देम। क्या आपने देखा कि किस में मिनरल्स और विटामिन पाया जाता है। व्हाट आर दे, वो कौन से हैं। वेयर डू यू राइट साल्ट एंड शुगर, वाई, कहाँ लिख सकते हैं आप साल्ट और शुगर और क्यों। आर देयर एनी फूड आइटम इन सिमिलर कंपोनेंट्स। क्या कोई फूड आइटम है जो सिमिलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसमें। तो ये वाले क्वेश्चन जब आप वो टेबल कंप्लीट करेंगे उसके बाद में इन वाले क्वेश्चनों के आप जवाब दे पाएंगे और ये 5 क्वेश्चन भी आपको खुद करने हैं एज ए होमवर्क आपके लिए आज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए डू ऑल फूड आइटम टेस्ट अलाइक। क्या सारे फूड आइटम का एक जैसा टेस्ट होता है। फूड आइटम वारी इज द टेस्ट फॉर 2 रीजन। अब इसमें देखिए 2 रीजन हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के होने का 2 रीजन हो सकता है। द वे दे आर कुक्ड, जिस तरीके से उनको पकाया जाता है, एंड व्हाट दे कंटेन, और उसमें क्या कंटेंट डाले जाते हैं। इट मीन्स कि हम बात कर सकते हैं कि एक तो पकाने वाले का तरीका और एक उसमें क्या क्या हमने सामान डाला है, क्या क्या उसमें मसाले डाले हैं। फ्रूट जूस टेस्ट स्वीट बिकॉज दे कंटेन शुगर। फ्रूट जूस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है क्योंकि उसमें हमने क्या डाला है, शुगर। और सिट्रिक जूस टेस्ट शॉर्ट्स, तो देखिए सिट्रिक जूस टेस्ट शॉर्ट्स, उसका देखिए सिट्रिक जूस होता है वो खट्टे होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड एंड विटामिन सी। तो देखिए अब ये फ्रूट जूस है उसमें क्या होता है, स्वीट, वो मीठा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें शुगर पाया जाता है। और सिट्रिक जूस वो खट्टा होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो उसके टेस्ट का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं उसके आधार पे उसका टेस्ट होता है। तो देखिए द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो देखिए इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर और विटामिन्स, ये अपने मेन कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के नेम और इनके फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है, एनर्जी गिविंग फूड, और ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट है वो एनर्जी गिविंग फूड है, गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। मिनरल्स और विटामिन जो प्रोटेक्टिव फूड होता है जिनकी रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन्स होता है बॉडी बिल्डिंग फूड जो किस में हेल्प करता है, बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ द फूड। तो ये हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है। अब इसका हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आज हमने पढ़ा है 2nd चैप्टर, और आपका वर्क है इसमें आपको एक तो ये टेबल कंप्लीट करनी है और इसी टेबल के आधार पे आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये आज का आपका होमवर्क है और इसी के साथ इस चैप्टर को आपको केयरफुली पढ़ना है। आज का आपका यही वर्क है, ये वाले क्वेश्चन, ये टेबल और इस चैप्टर को ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, उसको समझना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। और इसी के साथ आपको इस वीडियो को कमेंट करना है और लाइक करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।